अतः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों को, माता बहनों को, बाल गोपालों को, सबको सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि हम सबका जीवन सुंदर हो, सुखद हो, मंगलमय हो। सभी के जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली हो, ऐसी शुभकामना देते हुए आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी के एक बहुत मार्मिक साखी पर विचार करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी आज की बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं। आज की साखी है, इस साखी से हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी लोग दास्ता का गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हमारा देश कई बार गुलाम हुआ, लेकिन ये बाहर की गुलामी से तो कुछ लोग आजादी दिला देते हैं, लेकिन हमारे अंदर में एक दास्ता है, गुलामी है। उस दास्ता से, उस गुलामी से छुड़ाने का केवल उपाय सदगुरु बताते हैं। और सदगुरु कबीर साहिब जी आज हमें वही उपाय बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन को अपनी खुद की गुलामी से कैसे मुक्त करना है। खुद की आदतों में आदमी कैद है, मान्यताओं में, धारणाओं में, नाना प्रकार के दोष, दुर्गुण और दुराचरण में आदमी अपने आप को पतित कर रहा है। दुखी, अशांत, बेचैन, भयभीत है, परेशान है। उससे हमें अपने आप को मुक्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मन की चंचलता को जीतो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारी जैसे आज तबाह हो रही है, आगे चल के और बर्बाद होगी और दुखी होगी। जैसे जैसे जीवन बीतता जाएगा, उम्र तुम्हारी ढलती जाएगी, वैसे ही वैसे तुम बंधन बनाते जाओगे और एक दिन बिलबिला के मरोगे। मर रहा ना बूढ़ा आदमी, जब जन्म होता है, जहिया जन्म मुक्ता हता, जन्म होता है तो जीव एकदम मुक्त रहता है, किसी को नहीं जानता, किसी से कोई नाता रिश्ता संबंध नहीं होता है। ये तो बताया जाता है, संसार के लोग बताते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये फूफा है, ये फूफी है, ये भाई है, ये बहन है, ये तेरा है, ये मेरा है, दुनिया का। और जन्म के बाद धीरे 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 आदमी फिर कैसे होता जाता है, स्वतंत्रता को, आजादी को, शांति को, प्रसन्नता को खोता जाता है। खोता जाता है कि नहीं खोता जाता है? जैसे जैसे उम्र बीतती है आदमी वैसे वैसे बंधता जाता है। कबीर साहिब जी ने कहा ना, बहु बंधन से बांधिया, बहुत सारे बंधनों से आदमी बंधता जाता है। एक बेचारा जीव, जीव को क्या कह दिए? बेचारा। ऐसा बंधा है कि ये बेचारा हो गया। बेचारा किसे कहते हैं? जिसका कोई चारा ना हो, कोई सहारा ना हो, कोई आश्रय ना हो। ये झूठे झूठे आश्रय हैं, ये झूठे झूठे चारा। लगता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं या तुम्हारा हूं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। ये अच्छे से जान लो, कोई किसी का है। संबंध जो हम बनाते हैं, ये संबंध बीचे में बनते हैं और बीचे में टूट जाते हैं। जो कुछ मिलता है बीच में ही छूट जाता है। यहाँ इस संसार में कुछ भी एक रस स्थायी है क्या? कुछ भी नहीं। अपना शरीर नहीं है, अपन जैसे पैदा हुए थे आज वैसे हैं क्या? और वैसे आज नहीं, क्षण 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 हमारा परिवर्तन होता गया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम बंधनों में बंधने का काम किए, लेकिन मुक्ति का काम नहीं किए। कितने बंधनों में बंधते गए हम, कितने बंधनों में बंध, कितने अच्छे बंधन भी बनाए हमने और बुरे बंधन भी बनाए हैं। सब बंधन ही हमारी आदत, हमारी आसक्ति, हमारे जो संस्कार,
जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनके एक संस्कार बन रहा है, शुभ या अशुभ, ये सब बांधने का काम कर रहा है। तो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जब बंधनों को हम काट देते हैं, मन की गुलामी से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारे जीवन की स्थिति क्या होती है, क्या मिलता है, उसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी आज कह रहे हैं। साहिब ने तो 650 वर्ष पहले कहा, लेकिन आज कबीर आश्रम देवरी से आप सबकी सेवा में आज इस साखी को मैं रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख है मन की चंचलता। क्या है सबसे बड़ा दुख? सबसे बड़ा दुख, लोग कहते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख है, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं, कई प्रकार के दुख लेकर के वो कहता है। लेकिन संत क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा दुख क्या है? गुलामी का दुख। और गुलाम कैसे होगा? मन की चंचलता के कारण। होना तो था कि मन अपने बस में होना था, जीव को मालिक होना था और मन को गुलाम होना था, लेकिन मन मालिक हो गया और जीव गुलाम हो गया। शांतनु मन का गुलाम ही तो था, रावण मन का गुलाम ही तो था, दुर्योधन मन का गुलाम ही तो था। ये बड़े बड़े लोगों का नाम बता रही हूं मैं। जितने लोग मन के गुलाम हुए, उन्होंने बहुत आतंक मचाया और अपने जीवन की बर्बादी का कारण वो स्वयं बने। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, बाजीगर का बांदरा। बाजीगर का बांदरा होता है, बाजीगर। पहले वो बाजीगर आते थे मेला में, गांव में एक बंदर को लिए रहते थे और बंदर बड़ी पतली सी रस्सी में बंधा रहता है। वो बंदर को बढ़िया से कपड़ा पहनाए रहते, टोपी ओपी लगाए है बंदर, पैंट शर्ट पहने हैं, मतलब उसको सजा दिए। तो बंदर खुश रहेगा क्या? अरे वो तो बाजीगर का बंदरा है, बाजीगर जैसे नचा रहा है, बंदरा वैसे नाच रहा है। कपड़ा पहनने से उसकी आजादी थोड़ी हो गई, वो तो बंधन में आ गया। तुम क्या सोचते हो कि घर बन गया, मकान बन गया, माता पिता मित्र रिश्तेदार पति पत्नी बन गए तो हम क्या हो गए? आजाद हो गए? आजाद नहीं हो गए, बंध गए। वो बंदर रस्सी से बंधा है और कपड़ा लत्ता कुछ भी पहन लिया है थोड़ा, और वो बाजीगर के साथ में रह रहा है, तो मुक्त नहीं, आजाद नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ क्या कह रहा है? बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ। जीव किसके साथ हो गया? मन के साथ। और होना था जीव के साथ मन को, आज उल्टा हो रहा है। पिता को पुत्र की मर्यादा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पुत्र को पिता की मर्यादा करनी चाहिए। होता है कि नहीं यार? ऐसे होता है। बड़ों का आदर छोटों को करना चाहिए, उनकी आज्ञा में चलना चाहिए, उनके संरक्षण में रहना चाहिए। लेकिन आज कैसे हो रहा है? पहले पिता से, माता से, गुरुजनों से, चाचा से, चाची से, ताऊ से, बुआ से बच्चे डरते थे। आज बच्चों से टीचर डर रहा है, गुरुजी, पढ़ाने वाले शिक्षक जो विद्या देते हैं। पहले कहते थे कि गुरुजी मारे धम धम और विद्या आवे छम छम, बच्चे डरते थे। एक दिन यदि स्कूल ना, आज तो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं लेकिन उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं, बस ऐसे ही चले जाते हैं हाजिरी देने। आज माता पिता बच्चों से डर रहा है और बच्चे डरवा रहा है। आज बहू से सास डर रही है। कितना जमाना बदल गया। सास काम कर रही, भंडार में भोजन बना रही और बहू फेसबुक देख रही, रील्स देख रही। अब पहले माताएं बच्चों को बड़े प्यार से दूध पिलाती थी, स्तनपान करती थी, सिर पे हाथ फेरती थी, शांति से, प्रसन्नता से, वात्सल्य भाव से बच्चों को दूध पिलाती थी और बच्चे माँ के प्रति एक लगाव होता था। आज तो जल्दी से गर्म करके बच्चे को पकड़ा दिए बोतल दूध की और खुद देख रही हैं अपने हाथ में मोबाइल और बच्चे के हाथ में बोतल। बड़ा होकर के कौन सी बोतल पकड़ेगा वो?
जब माँ के स्तन से, माँ के सीने से, छाती से लगा ही नहीं हो, माँ ने कभी लगाया ही नहीं। माँ की संवेदनाएं, माँ की भावनाएं, माँ का प्रेम, माँ की करुणा, माँ के कुछ अरमान होते, सपने होते हैं, कुछ एक अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, अट्रैक्शन होता है बच्चे का माँ का, वो खत्म हो गया अभी। इसलिए तो बच्चे नहीं सुनते। अब गलती बड़ों की है। बड़ों ने अपनी संस्कृति को, सभ्यता को खो दिया। बड़े कहते बच्चों का भविष्य बनाने चले हम शहर, अपनी जिंदगी बिगाड़ेंगे थोड़ी। और माता पिता ने पूरी जवानी, पूरी जिंदगी बिगाड़ दी तुम्हारे लिए। आज क्यों हो रहा है ये सब? माता पिता का आदर बच्चों को करना चाहिए, सास की मर्यादा बहू को करनी चाहिए, गुरुजनों का सम्मान शिष्य को करना चाहिए, टीचर का सम्मान विद्यार्थी को करना चाहिए। मन हमारे बस में होना चाहिए, लेकिन हम क्या हो गए? मन के बस, सब कुछ उल्टा हो गया। हम क्या हो गए? मन के बस। साहिब कह रहे हैं ऐसा जीव मन के साथ। जीव किसके साथ हो गया? मन। और मन कैसा है? ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। अगली साखी है, आने वाली साखी। साहिब कहते मन को देखते देखते जहड़ा गए, ठगा गए। कौन? जो मन को देख रहे थे, मन के दृष्टा बन रहे थे, साक्षी बन रहे थे, मन को बस में करने का अभ्यास कर रहे थे, वो ठगा गए। उनका पतन कर दिया इस मन ने, क्योंकि मन को भागने के लाखों दरवाजे हमने बना रखे हैं। कहाँ कहाँ जाता हमारा मन? ऐसे ही नहीं गया, हमने उसको ले जा करके उसको ठौर ठिकाना बताया। कभी पान की दुकान पर गए, पान की दुकान, चली आना तू पान की दुकान पर। ये गाना किसने सुना, किसने बनाया? खुदा ही ने। अब सुनते सुनते मन नहीं जाएगा पान की दुकान पर, शराब की दुकान पर नहीं जाएगा, फुल्की की दुकान पर, समोसा की दुकान पर, जहां जहां गए हो वहां वहां मन। अभी अमेरिका नहीं गए हो, सुने बस कान से, कल्पना करते हो, लेकिन एक बार चले जाओगे तो मन जाएगा वहां की नहीं। पूरी रील बना के रखता है ये मन, बड़ा विचित्र सिस्टम लगा हुआ है। सीसी कैमरा ते बाहर लगे, जिसकी 15 दिन महीना दिन में वो डिलीट हो जाती है उसकी मेमोरी, लेकिन अंदर की मेमोरी वो डिलीट नहीं होती। वो तो संस्कार ऐसे हैं, कहते हैं अमिट होते हैं, अनुभव में भी आ रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं मन को लाखों दरवाजे किसने बनाए? मन को भाग जाने के हमने, स्वयं ने। साहिब कहते बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। अपने हाथ में रख रहा वो कौन? बाजीगर ने बंदर को अपने हाथ में रखा है। और हमारा बंदरा कौन है? ये मन, और जीव है बाजीगर। तो ये उलट गया। होना था मन को गुलाम, लेकिन हो गया जीव गुलाम। और गुलामी पराधीन सपनहु सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। आदमी पराधीनता का जीवन जी रहा है, गुलामी का जीवन जी रहा है। था तो ये सम्राट, लेकिन ऐसा नशा कर लिया, ऐसा नशा कर लिया कि वो भिखारी बन गया। था तो सम्राट। कोई सम्राट हो वो भांग का नशा कर ले और नाली में लोटे और भीख मांगे, और भीख मांग के कुछ पकोड़े ले आए और उसको भी खाने का होश ना हो, गिर जाए। वो एक बताते ने, एक शराबी था, गधा की लीद खाया जो। अब वही गधे की लीद खा रहा है हम और आप। गधा की लीद खा रहा है, घूर में दान बटोर रहा है। घूरे में
थे तो हम सम्राट और हैं आज भी। हो हजूर मैं ठाण कहत हूँ अब तय समहर संहार। कबीर साहिब जी कहते तुम सम्राट हो, लेकिन तुम अपने आप को संभाल लो, तब कहने से नहीं होगा। हैं तो हम, लेकिन हम जब उस तरह का जीवन जिएंगे तब तो। हम तो जीवन जी रहे गुलामी का, नहीं जी रहे गुलामी का, तभी तो दुखी हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई इच्छाओं को मारो। अनावश्यक इच्छाएं भी उठती हैं, अच्छी इच्छाएं, जरूरत की इच्छाएं, आवश्यक इच्छाएं भी उठती हैं। बिना इच्छा के तो काम चलता नहीं है। खाओगे, भूख लगेगी तो इच्छा होगी कुछ बनाएं, कुछ खाएं, तो कुछ बना लो, खा लो। भूख एक रोग है और भोजन एक औषधि है। तन ढकने के लिए, ठंडी गर्मी निवारण के लिए कुछ कपड़े पहन लो। मर्यादित जीवन जीना है, मनुष्य हो तुम। मनुष्य के अलावा तो कोई नहीं पहनता, केवल एक मनुष्य ही पहनता है सृष्टि में कपड़े। तो भाई कुछ कपड़े पहन लो और कुछ घर बना लो। नहीं, इतनी मंजिल का होना चाहिए, फिर ऐसी कलर और ऐसी पुट्टी और ऐसी झूमर और ऐसा सोफा और ऐसी डाइनिंग टेबल। आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अब दिखावे में पड़ गया है आदमी। सामने वाले की साड़ी इतने की, इतने का गुलूबंद, ऐसी वाली, इस ये मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, अंबानी की पत्नी कितना महंगा मोबाइल रखती है, कितना महंगा पर्स रखती, मेकअप में कितने खर्च करती, एक दिन का कितना खर्च। अब तो मोबाइल के द्वारा सर्च करोगे, फिर अपने खर्चों में बड़ा संतोष करो। अरे यार वो तो इतना करते, तो उनके भाई कितना कमा रहे हैं, फिर उनसे इतना खर्च करने से उन्हें कितना आनंद और कितना शांति और कितनी प्रसन्नता और कितनी निर्भयता मिल रही है, इसका पता किया कि वैसा ही नकल करने लगे। आदमी असल में नहीं जी रहा, नकल में जी रहा, नकल में। अपने निज होने में आनंद नहीं है। आदमी क्या कर रहा है, दूसरे को देख करके, दूसरे के घर में कैसा सोफा है, कैसी, यार तुम्हारे घर में कितने में मिला, क्यों पूछती हो। जिसको नहीं लेना, न लेना, न देना, मगन रहना, वो नहीं पूछता। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कबीर साहिब जी कहते हैं हमें ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। हम तो अपने आप में मगन रहते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो लेना है। इसलिए पूछ रहा है कितने का, फिर कौन सी दुकान से लिए थे, फिर कितने दिन की गारंटी और वारंटी है, फिर अब कैसे हम लेंगे। अब इसका उपाय खोज रहा है, चाहे वो घूस से ले, चाहे लूट के ले, चाहे छीन के ले, चाहे मार के ले, कैसा भी लें, लेकिन हमको चाहिए। मोबाइल देखे तो मोबाइल चाहिए, धन देखे तो कम मिलेगा, पत्नी देखे तो किसी की ऐसा ही पत्नी मिलनी चाहिए, ऐसा ही। तो जो तुम चाह रहे हो जरूरी है वो मिल जाएगा। मन की इच्छाएं कभी पूरी होती हैं, किसकी किसकी हुई। मन की इच्छा शांतनु ने पूरी की, रोग आके बेटे की जवानी गिरवी रखवा के। भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया था ना, ठीक है इन्हीं की गर्भ से जो संतान पैदा होगी वही हस्तिनापुर को संभालेगी, वही मालिक बनेगा, हम नहीं। इतने योग्य पुत्र को त्याग करके, इतनी बढ़िया पत्नी थी, मर गई थी तो क्या हुआ, बुढ़ापे मर, सबकी मर जाती हैं। कि तुम केवट की कन्या को देख के बस देखते ही रहोगे, दिन रात सुबह से बैठे हो वहीं, न खाना न पीना एकदम। और उसका परिणाम क्या निकला, मन की गुलामी का परिणाम क्या निकला, दूसरे की सिंहासन पर बैठ गए। नहीं ये सिंहासन तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम निकला, किसी के धन को देखकर, किसी की स्त्री को देखकर, किसी की प्रसिद्धि मान प्रतिष्ठा को देखकर तुम अंदर अंदर जल मरे या इच्छाओं के गुलाम हो गए। क्या होगा फिर, क्या होगा, इतिहास गवाह है। संयोगिता चाहिए हमको। पृथ्वीराज जैसे सूरवीर, दोनों आंखें फुड़वा बैठे। रावण, उसको कोई नहीं मारता, और सीता को बस नहीं हरा,
भक्त विभीषण का भी उसने अपमान कर दिया। कुबेर का धन ले आया, कितना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और सोने की तुम लंका, और जिनके वेद शास्त्र का ज्ञाता, बड़ा विद्वान था, 10 सिर और 20 भुजाएं, किसी की सुनी है आज तक रावण के अलावा? फिर भी आज रावण को कोई, रावण की मृत्यु याद करते हैं लोग और राम के जन्मदिन मनाते हैं। राम कब संसार से गए कोई नहीं बता सकता, कोई तिथि नहीं है। और रावण कब संसार से गया इसको लेकर याद रखते हैं लोग। तो भाई हमारे जीवन से बुराई जाए और अच्छाई आए। अच्छाई आने का समय क्या है? जवानी। जवानी, राम का जन्म उत्सव जवानी में, बचपन में ही हमारे जीवन में सद्गुण आ जाने चाहिए। तब तो राम की जन्म, रामनवमी मनाने का मतलब है। और कंस को या रावण को जलाने का या उसको याद करने का मतलब क्या है? कि जीवन में कभी भी दोष ना आए, दुर्गुण न आए, बुराई, कंस जैसा, रावण जैसा, दुर्योधन जैसा जीवन हमें नहीं जीना है। ये सब गुलाम थे, इसलिए लोग आज उनको याद नहीं करते। राम कहते मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा कहते हैं ना। उनके जीवन में क्या थी? मर्यादा। पुरुषों में उत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जीवन में मर्यादा थी। तो हमें बाजीगर का बांदरा नहीं बनना है। नींद आ रही का? यदि नींद आए तो कंबल अम्बल अलग करके रख दो। कबीर साहिब जी क्या कह रहे? बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ। बाजीगर के बांदरा कहते हैं, एक मेले में बाजीगर बंदर को नचाता था, लोग हंसकर ताली बजाते थे। एक बच्चे ने पूछा, बंदर इतना समझदार है फिर भाग क्यों नहीं जाता? इतना सुंदर नाचता है, जैसे कहते हो वैसे ही करता है, इतना समझदार है तो बंदर भाग क्यों नहीं जाता? क्यों तुम्हारी रस्सी से बंधा है? तो बाजीगर हंसने लगा और बोला कि रस्सी तो पतली है, लेकिन उसने मान लिया है कि मैं बंधा हूँ, रस्सी बहुत मजबूत है। इसी प्रकार से बंधन तो बिल्कुल छोटा है, तुमने मान्यता का कि तम्बाकू के बिना नहीं रह सकते हम, इस स्त्री के बिना, इस पुरुष के बिना, इस लड़की के बिना, इस लड़के के बिना, इस भोग के बिना नहीं रह सकते। ये बस तुमने मान लिया इसलिए तुम बंधे हो। जिस दिन मान लोगे कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ, मैं इसके बिना रह सकती हूँ, क्या नहीं कर सकता? आपन तेज समारो आपे और तीनों लोक हाँपते कांपे। कोस काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जिसे तुम नहीं कर सकते हो? हनुमान क्या है? हमारे अंदर का जो चेतना है, हमारे अंदर का जो विवेक है, हमारे अंदर की जो समझदारी है, यदि वो जग जाए और ये कह दे कि हम कर सकते हैं इस काम को, तो क्यों नहीं कर सकता आदमी? वो कह के तो देखे, एक बार संकल्प करके तो देखे, 50% काम वहीं हो जाता है। किसी ने किसी काम को कहा, उसने कहा हाँ ठीक है कर देंगे, आधा काम हो गया। और कहीं वहीं कह दिया कि भैया नहीं कर पाएंगे, तो फिर कभी होगा वो, हमसे नहीं होगा, हमारे बस में नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, अभी नहीं करेंगे, आदि आदि जो बहाने हम लगाते हैं, तो हम मन की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को बस में करने का काम करना चाहिए। एक युवक बोला, गुरुजी हम ध्यान लगाते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं। क्या करते हैं? ध्यान तो लगाते हैं, जैसे हम त्यागना तो चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं पाते, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा मन फिर लगता कहाँ है? ध्यान में नहीं लगता। ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। तो बोले कहाँ लगता है? कहे रील्स देखने में, फिल्म देखने में, दूसरे की तुलना करने में, चैट करने में। चैट पहले चिट्ठी लिख देते, अब चैट करते हैं। चैट समझते हो क्या है? चैट चैट देखना नहीं, चैट होता है मैसेज आता है वहां से लिख करके, चिट्ठी मोबाइल में मैसेज आ गया कहते हैं ना,
वही है चैट करना। उधर से लिख के आ गई चिट्ठी, इधर से हमने लिख के भेज दी चिट्ठी, उसको कहते हैं चैट। अब वो हो गया चैट। पहले चिट्ठी आती थी महीना 15 दिन लगते थे, एक ही चिट्ठी का जवाब नहीं तो दूसरा कहाँ से लिखें। तो आदमी का मन रुका रहता था कि चलो अब चिट्ठी का जवाब आने दो। अब तो फटाफट से उंगली तो दबाने, तो चैट करने में लगता है, तुलना करने में लगता है दूसरों से, और डर लगता है, भविष्य की चिंता खाई जाती है, बस इसी में मन हमारा लगा रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि जहाँ मन मालिक है और तू गुलाम है, वहां तेरा मन लगने वाला नहीं। तू मन का गुलाम बन गया, मन का मालिक बन, तब कहीं जा करके तेरा कल्याण होगा। क्रोध आए तो देखो, लोभ आए तो देखो, मोह जगे तो देखो। देखने से मन, देखना मन नहीं है, देखना दृष्टा है। और मन में जो विचार उठ रहे हैं वो क्या है? मन का गुलाम, मन की तरंगे हैं। मन में विचार आ रहा है, उठ रहे हैं, तो ये क्या है? मन का स्वभाव। लेकिन देखना ये तुम्हारा हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव। देखो, देखते ही जैसे चोर आया और आपने देख लिया। चोर कब आता है? चोर अज्ञान से आता है, मतलब अंधकार में अज्ञान से आता है। और कई मालिक जग जाए तो चोर रुकेगा? रुकेगा चोर? चोरी कर पाएगा? अब इतना बड़ा चोर हो कि मालिक ही को मार दे। अपने मन को इतना बड़ा बना दिए हम कि जीव को रोज मार रहा है। मार रहा है कि नहीं? मन तो, आत्मा तो कहती है कि यार गलत है, गलत है, लेकिन कहते कहते। अब बताइए, एक प्रश्न आया है मेरे पास कि जो मांस खाते हैं उनको रोकना या मांस से घृणा करना पाप है? मांसाहारी कह रहे होंगे। एक माता जी आई हैं सत्संग में, वो पूछ रही हैं, साहिब जी एक प्रश्न है, कोई मांस खाता है तो उसको रोकना या फिर मांस को देख करके घृणा करना क्या पाप है? हमने कहा ये तो बहुत बड़ा कलयुग आ गया। अरे आप नहीं खाते हो, है ना, आप नहीं खाते हो और दूसरों को खाने से रोक नहीं सकते हो, लेकिन मना तो कर सकते हो, बता तो सकते हो। आप बताना भी अब पाप हो गया। इससे बड़ी और मूर्खता की बात और क्या होगी? आपको बताना चाहिए, आपको रोकना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। आप अपना काम तो कर दो। समाज को जगाना हमारा, रोकना और सही रास्ता बताना हमारा काम है। अब कोई माने ना माने ये उसका काम है, लेकिन हम बताएं ही ना। अरे कौन सुनता है? कौन सुनता है? मुर्गा बांग देता है। आजकल बांग नहीं देते क्या मुर्गा? अब मुर्गा है ही कहाँ? लोगों ने मार के खा लिए, अब मुर्गा बचा ही कहाँ? मुर्गा का काम है बांग देना, सूर्य का काम है निकलना। चलो मुर्गा है कि नहीं, खत्म करो बात। सूर्य का काम है निकलना। अब बहू हो, बिटिया हो, बेटा हो, वो 9 बजे उठते हैं, तो सूर्य क्या कहेगा? जब कोई उठता ही नहीं है 4 बजे तो निकल के क्या करेंगे? हम तो 9 बजे 10 बजे निकलेंगे। क्या ये हो सकता? संभव है? सूर्य तो अपने समय से निकलेगा, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी, नियम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो मानो या ना मानो, हमें तो कहना चाहिए ना कि ये सही है और ये गलत है। गलत काम से रोक, पाप करने से रोकना कैसे पाप हो जाएगा? बताओ खुद। मुर्गा खाना, मछली खाना, अंडा खाना पाप है कि पुण्य है? शाकाहारी अंडे बिक रहे हैं, किसी पेड़ में लगते हैं ये शाकाहारी अंडे, बनते तो मुर्गी के गर्भ में, गर्भ ही है, मुर्गी के पेट में ही बनते हैं। हम कहते फिर मुर्गी के पेट से पैदा मत करो, शाकाहारी है तो। मुर्गी के गर्भ से पैदा मत करो, शाकाहारी है तो। कहीं और कहीं से पैदा कर लो कृत्रिम रूप से। तुम करवा रहे तो मुर्गी से, कहीं और से हो रहा है अंडे? बताओ कहाँ से हो रहा है अंडे? उसको रोकना, सही रास्ता बताना भी पाप है, गलत काम से घृणा करना भी पाप है। तो फिर पुण्य क्या है? ऐसी ऐसी सड़ी गली मानसिकता के लोग आजकल हो रहे हैं। आदमी को मन को नौकर बनाना था,
लेकिन आदमी मन का नौकर बन गया और उसी का ये परिणाम है संसार में जो दुख मिल रहा है ना, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो बैर विरोध हो रहा है। आज भाई भाई से नहीं बोल रहा है, सास का बहू आदर नहीं कर पा रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है। आजकल बच्चे डर रहे हैं, लड़की भी डर रही, लड़का भी डर रहा है शादी से, संतान पैदा करने से, क्योंकि भविष्य जो आने वाला समय है यदि सावधान नहीं रहे, बड़ी मुश्किल बात है, तो हमारा भारत का भविष्य फिर से बहुत बड़े खतरे की ओर जा रहा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के बच्चे, आज का जो विज्ञान है, भौतिक विकास आदमी को कहाँ ले जाएगा। तभी तो चंद्र ग्रह पर, चंद्रमा पर रहने की व्यवस्था आज के वैज्ञानिक करने लगे, प्लाट कटने लगे, कहते हैं वहां। ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी यही सब करते रहे तो। ऐसे ही मुर्गी मछली और अंडा गर्भ तक को खाते रहे। मुर्गी मछली खाते हो, चलो मुर्गी मछली खा रहे, उसके अंडे को, उसके भ्रूण को खा रहे हो तुम, गर्भ को खा जाते हो, तो ये पृथ्वी रहने लायक बचेगी नहीं। अभी तो तुम अपने घर छूट जाएगा तो क्या होगा, पत्नी छूट जाएगी तो क्या होगा, ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। अरे कल्पना करो, ये पृथ्वी लोक छूट जाएगा तो क्या होगा। इस पृथ्वी में हम और आप रहने लायक नहीं बचेंगे जीते रहे तो। ऐसी स्थिति आने वाली है, और इसको कौन ला रहा है, हम, ये मनुष्य ला रहा है। अन्य प्राणी किसी प्रकार का प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। अभी कोरोना लगा था, कितनी नदियां स्वच्छ बहने लगी थी, सड़कें एकदम साफ, जंगल के पशु पक्षी सब बिल्कुल निर्भय होकर घूम रहे थे, केवल मनुष्य ही नहीं दिख रहा था। कोरोना किसको लगा था, लॉकडाउन किसके लिए था, किसके लिए था, ये पापी अत्याचारी अन्यायी आदमी के लिए। आजकल तुम शहरों में जाकर के देखो, इतने पाउच, इतनी कहते हैं झिल्लियां, ये जो जिलेटिन पन्नी पॉलिथीन बंद होंगी, कहाँ कुछ बंद हो पा रहा। गांव गांव में, अपने गांव में, शहरों की तो छोड़ दो, अद्धा पौआ देखने को मिल रहा है। पहले माता बहन जानती थी ना कि किस बोतल में कैसी शराब बिकती, आजकल सब छोटे छोटे बच्चे जान रहा है। बहुएं बेटियों की छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे जान रहा है कि पौआ है, अद्धा है, कितने की मिलती शराब, कहाँ मिलती है, सबको पता है। घर घर में कलयुग आ रहा कि नहीं आ रहा, ये मन की गुलामी। पहले टीवी चलती थी, शुरू शुरू में टीवी आई थी, चित्रहार, चित्रहार फिल्मी गाना जिसको चित्रहार कहते, जानती हो साधना। तो घर की माता बहुएं बेटियां देखती नहीं थी, लजाती थी। आज तो फिल्में पिता पुत्र, माँ बेटा सब देख रहे हैं, और बलात्कार का सीन देख रहे हैं, सब एक साथ बैठ के देख रहे हैं, मार काट, इतना ओपन हो गई हर चीज है, हर चीज। बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ स्कूल में, कौन सी शिक्षा दी जाती है, कौन सी शिक्षा दी जा रही है। लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, कौन सी शिक्षा दे रहा है वहाँ, साथ में रहने की, संबंध बनाने की, सारी चीजें वहाँ बिल्कुल ओपन बताई जा रही। तो काय के लिए बताई जा रही वहाँ, सावधानी के लिए बताई जा रही, सजगता के लिए बताई जा रही, उसके खतरे को बता रहे हैं। तो आदमी क्या कर रहा है, उल्टा। कहते भोपाल में एक सेमिनार लगा, वहां पर बताया गया शराब को पीने से क्या होता है। तो एक बाटल में, एक गिलास में शुद्ध वाटर पानी था, एक में शराब, एक केचुए को लाए, तो पहले पानी वाले गिलास में डाले तो बढ़िया तैरता रहा, बढ़िया आराम से। शराब वाले में डाले तो कुछ देर तैरा और मर गया। कह बताओ इस परीक्षण से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली। तो एक शराबी पीछे बैठा था, खड़ा हुआ, बोले साहब इससे हमें यही शिक्षा मिली कि शराब पीना चाहिए, और शराब को पीने से पेट के कीटाणु मर जाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि पेट में कीटाणु हैं और शराब पीने से मरते हैं। तुम्हारा लीवर गुर्दा खराब कर देगा, किडनी खराब कर देगा, ये समझ नहीं है।
पेट के कीड़े नहीं मर जाएंगे, तुम इस पृथ्वी के सबसे बड़ा कीड़ा हो, तुम ही मर जाओगे। मर रहा है शराबी की नहीं मर रहा है, जवानी में, जवानी में मर जाते हैं। और खुद तो मरते हैं, तो मरते हैं पूरे परिवार को मार करके जाते जीते जी। किसी के पापा मर गए, किसी के पतिदेव मर गए, किसी का बेटा मर गया, बुढ़ापे का सहारा जो तुम्हारे सहारे पर जी रहा था, तुम्हें पैदा किया था, तुम्हें पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, कितनों का सहारा तुम थे, और तुमने सबको बेसहारा कर दिया। शराब पीने से पेट के कीटाणु मरते हैं, तुम्हें ये पता नहीं कि खुद ही मर जाते हैं। पेट के कीटाणु तो मरते ये पता है, लेकिन तुम खुद मर जाओगे ये तुमको पता नहीं। इसलिए भाई मन की गुलामी छोड़ो। नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। यदि तुम मन की गुलामी छोड़ देते हो तो अंदर की शांति उभरेगी, अंदर की प्रसन्नता उभरेगी, परिस्थितियां तुमको हल्की लगने लगेंगी। शराब पीने की जरूरत नहीं होगी, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं होगी। जानोगे कि ये सब कुछ क्या है, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला है। न कुछ लाए थे न कुछ ले जाएंगे, और समझदारी से प्रेम पूर्वक मिल बांट करके खाना सीख जाओगे, जैसे पहले के लोग खाते थे। पहले के लोग खाते थे, बंटवारा नहीं होता था, घर में कभी ताला नहीं लगता था। अभी भी कहाँ की मैंने सुनी है कि वहाँ कभी ताला लगता ही नहीं दुकान में। कहाँ अभी मैंने सुना है, कहाँ जाते, हाँ पुट्टपुर्ती ऐसे कुछ आंध्र प्रदेश से मैं, इस साईं बाबा की जहाँ पर अस्पताल खुली है, वहाँ पर कहते हैं किसी भी दुकान में, उतने बड़े जगह में जहाँ अस्पताल है, जहाँ वो शहर में, ताला लगता ही नहीं। पन्नी ढांक दिए, बढ़िया सामान व्यवस्थित कर दिए। सुबह आए, अपने यहाँ दुकान खोलते हैं तो सामान बाहर भी रखते हैं, फिर अंदर रखते हैं। वहाँ कुछ नहीं ऐसे, कहीं किसी प्रकार का ऐसे है ही नहीं। और सामान तुम्हारा जहाँ छूट गया, मान लो भूल गए, तो वहीं मिलेगा आपको सामान। आप जब याद आए ले आओ वहां से। इतना अभी भी साईं बाबा का उतना प्रभाव है उस महापुरुष का। देखिए, कहते हैं धरती का स्वर्ग है, कभी जाके देखो। मुझे बताया एक भाई साहब, जरूर जाऊंगी। मैंने कहा समय आएगा, संयोग बनेगा तो जरूर जाऊंगी। खाना पीना इतना बढ़िया शुद्ध सात्विक, कुछ पैसे लेते हैं शायद। वहां पर इलाज फ्री होता है, सब प्रकार की अस्पताल हैं, सुने हैं। देखेंगे तब और अच्छे से हमको जानकारी होगी। तो ऐसा है, अभी मन की गुलामी को यदि आदमी छोड़ दे तो बाहर परिस्थितियां ये ऐसी निर्मित होंगी ही नहीं। हमारा डर कम जाएगा। डर है, हमें इतना धन है, संपत्ति सब कुछ है, परिवार के बीच रह रहा है, फिर भी डर रहा है। मन की गुलामी है ना। अभी कुछ नहीं तो मर न जाए, यही डर लगा। कितनी अज्ञानता, मर न जाए। कोई अमर है, किसी ने गारंटी ली रखी कितने साल तक जियोगी, कोई नहीं बता सकता। और जो बताते बिल्कुल झूठ है। आगे क्या होना है इसको कोई जानता नहीं। यदि कोई जानता तो बता देगा, यहाँ विस्फोट होने वाला है, यहाँ ट्रेन उलटने वाली है, यहाँ भूकंप आने वाला है। जितने ये जो कुछ हो रहा है उसको बता देता हो, और आदमी उसको रोक लेता। तो मोह की पकड़ ढीली होती है, मन को बस में करने से आत्म कल्याण का द्वार खुलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को बस में करना चाहिए। हमको बंदर नहीं बनना है, क्या बनना है, बाजीगर बनना है। मन को देखो तो मन हारा है, और मन को माना तो जीव हारा है। मन को देखो, दृष्टा बनो तो मन हार जाएगा। और यदि मन को मानोगे, यानी मन की मानते रहोगे, मन के अनुसार चलते रहोगे, तुम हार जाओगे। इसलिए अपन को हारना नहीं, अपन को क्या करना है, जीतना है। यदि हमें अपने मन को जीतना आ गया तो फिर क्या होगा, फकीरी में भी मजा आने लगेगा हमको। फिर अमीरी की आवश्यकता नहीं, अकेले में भी मन आनंद आने लगेगा। फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले में आनंद आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सुख, फिर राम के भजन में सुख मिलने लगेगा। कबीर साहब जी ने गाया ना, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन
लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में। संतों को फकीरी में मजा आया, मीराबाई को फकीरी में मजा आया, सबरी माता को फकीरी में मजा आया, रैदास को फकीरी में मजा आया, सबको फकीरी में मजा आया। और हमको अमीरी में भी मजा, तलाश तो बहुत की लेकिन मजा नहीं आया। तो इसलिए हमको क्या करना, छोटी छोटी गुदड़ी पहनूं। गांधी जी कितने पढ़े लिखे थे लेकिन घुटनों के ऊपर धोती पहनते थे और उसी को ओढ़ लेते थे, एक ही धोती में। उन्होंने देखा कि देश गरीब है। आज वाहरे गांधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, खुद रहे लंगोटे में और बैठे हो आज हजारों के नोटों में। गांधी जी बैठे कि नहीं बैठे? गांधी जी सब में बैठे हैं। तो छोटी छोटी गुदड़ी पहनूं। कबीर साहिब जी कह रहा है, गुदड़ी सिलता हूँ, गुदड़ी बेचता हूँ, बनाता हूँ, बुनता हूँ और गुदड़ी बेचता हूँ। सोवो चरण रज धूली में, मैं संतों की चरण रज लेता हूँ, पवित्र आत्माओं की चरण रज लेता हूँ। और तन की तपन मिटे पल भर में, जब मन रमता हरि नूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हरि के नूर में लगो। दुनिया के नूर में लगने से, ये नूर तो 2 दिन का है। नूर जहां में लुभा गया था ना, वो मोही हो गया था। नूर जहां की सुंदरता देख करके, मुमताज है कौन है वो? लेकिन मुमताज तो लेडीज का नाम है ना। हाँ, तो नूर जहां, तो नूर, नूर यानी चेहरे को, सुंदरता को, जवानी को, आकर्षण, जहां तुम आकर्षित होते हो। ये नूर किसका है? किसका नूर है? हमारी सुंदरता किसकी बदौलत? हमारा शरीर किससे सुंदर? यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो मलमूत्र की सुंदरता है एक स्त्री में, राजकुमारी। लोग किसकी? जहांगीर की पत्नी नूरजहां। तो ये क्या मैं बता रही थी कि एक राजकुमारी को देख के राजकुमार मोहित हो गया, कहे हमको तो बस यही राजकुमारी चाहिए। राजकुमारी बड़ी ज्ञानी थी, कहा कि इसका पतन हो जाएगा। आदमी सुंदरता को सुरक्षित थोड़ी रखता, उसका मर्दन करता है। फूल खिला है तो खिला रहने दो भाई, डाली में तोड़ते क्यों? हमको तो बड़ा कष्ट लगता है। कोई चीज सुंदर है तो उसको सुंदर रहने दो। बहुत सुंदर है बस तोड़ के खा लिए, बहुत सुंदर है बस तोड़ के रख लिए, बहुत सुंदर है बस मिल जाए भोग के नष्ट कर दिए। तो उस स्त्री ने, उस राजकुमारी ने कहा कि इसको बचाना चाहिए, इसका पतन हो जाएगा, मन इंद्रियों का गुलाम हो जाएगा, भोगों का ये आदी हो जाएगा। तो उसने कहा कि यदि इतना ही तुम्हारा, बहुत प्रयास किया, बहुत लंबी कथा है। तो उसने, राजकुमारी ने कहा यदि सुंदरता से प्रेम करते हो तो 21 दिन के बाद मुझसे मिलने आना। तो उसने गमले मंगवाए, एक बड़ा सा हॉल लिया, फिर पर्दे मंगवाए, गमलों को ढकने का कपड़ा मंगवाया, एक बहुत तेज जुलाब की बोतल मंगवाई। और जिस दिन उसको मिलने की तारीख दी थी उसके 2 दिन पहले वो जुलाब ले लिया। तो उल्टी दस्त उसको होने लगे, पतले दस्त। तो 2 दिन तक वो जब दस्त लगते तो गमलों में मल को इकट्ठा करती गई, ढक के रख दिए। अब वो बिल्कुल पीली पड़ गई सूख के। अच्छे दस्त उल्टी हो जाए तो कितना सुंदर व्यक्ति हो, कैसे लगता है वो? ये मलमूत्र की अंदर में चमक दमक बाहर दिख रही, अंदर में क्या, कितना सुंदर खाओगे, बनेगा क्या? वही चीज। तो उससे खैर उसकी अलग प्रक्रिया है, लेकिन सुंदरता तो ये इसी की है। तो राजकुमार आया एकदम मोह में अंधा, कहाँ है मेरी विश्व सुंदरी? उसने कहा कि मैं ही तो हूँ। अरे कहे तुम नहीं हो, वो जिसको मैंने देखा था, जिस पर मैं आकर्षित हुआ था, वो कहाँ है?
कहे वो गमलों में है, मोह में आदमी अंधा ही हो जाता है। गया दौड़ के, जैसे ही खोला, ओ इतनी बदबू, नाक कान दबा के भगा। कहे क्या हुआ? यही तो सुंदरता है, 2 दिन से मैं जुलाब ले रही हूँ, इसी में इकट्ठी रखी पूरी सुंदरता। तब उसका संत बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि उसकी दिमाग ठिकाने पर आया। अरे मलमूत्र की टोकरी, गंदगी का जहाज, हड्डियों का ढांचा, कुछ मांस के लोथड़े लटके हुए हैं, क्या है? कहते गुरुजी बताते थे, एक राजा बड़ा भोगी था, बड़ा विलासी था, और ये राजा महाराजाओं की सेवा में स्त्रियां लगी रहती हैं, तो स्त्रियों के स्तन पकड़ लेता था वो। कहते उसकी रानी ने कि कोई नौकरानी ने, किसने याद नहीं है, गुरुजी बताते थे, मैंने 1-2 बार सुना था। तो अपना स्तन काट के रख दिया थाली में, कह ले इसको मसलते रहो, बैठे रहो, इसमें आनंद लो। यही तो मांस का लोथड़ा है, क्या है? कहीं उभर गया है, कहीं गड्ढा हो गया, यही तो है। और इसी में जीव को आनंद आ रहा। मलमूत्र की पिटारी, गंदगी का जहाज, यही तो सुंदरता है। दूसरी सुंदरता क्या है जिस पर आकर्षित होते हो? दूसरी सुंदरता है आत्मा, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। आत्मा निकल जाने दो, सुंदर से सुंदर व्यक्ति आपको सुंदर नहीं लगेगा, क्रूप लगेगा, देखोगे नहीं, घृणा होगी। यही है वास्तविकता। अब इसको आदमी समझ नहीं पा रहा है। तो साहिब कह रहे हैं, छोटी छोटी गुदड़ी पैरूं सोबू चरण रज भूरी धूरी में, तनकी तपन मिटे पल भर में, जब मन रमता हरि नूरी में। हरि का नूर है, अपने अंदर जो सुंदरता है वो हरि का नूर है, आत्मा का प्रकाश है। आत्मा को निकल जाने दो, फिर कोई नूर, कोई सुंदरता रहने वाली नहीं है। जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शाहंशाह है, इसलिए संसार से कुछ न चाहो, तभी हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। मन मांगता है लेकिन भजन देता है। भजन जो भजनानंदी होता है वो देना सीख जा। ले भैया, खाओ भैया, पहनो भैया, ओढ़ो भैया, आओ भैया, खर्च करो। और भोगी आदमी मिले 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 वाला रहता है, तो मन तुलना करता है, लेकिन भजन तृप्ति देता है। फिर वो तुलना नहीं करता किसी से, किसी की तृप्त जो है, हाँ, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। मन बांधता है और भजन मुक्ति देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। भजन क्या है? गंदी आदतों से भागो, दोष दुर्गुणों से, बुराइयों से भागो, और बाहर से लौट करके अंदर की ओर भागो। अपने स्वरूप से, अपने आत्मा राम से मिलो। सब कुछ यहाँ का झूठा है। ऐ संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूछा, और कहीं कबीर नाम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। तो हम सबको क्या करना चाहिए? मन क्या है? चंचल है, ये बंदर है, इसको बस में करो। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। हमें अपने मन को अपने बस में करना है, मन के गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि मन की गुलामी करके देख लिया, आज तक संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं मिली, निर्भयता नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली, आनंद नहीं आया। क्षणिक क्षणिक तो मिलता है, अल्प सुख मिलता है, और दुख आदि से अंत तक मिलता है। कबीर साहिब जी ने कहा, आदि अल्प सुख दुख आदि वे अंता, मन भुलान में घर में मनता। अल्प सुख, दुख क्या है? आदि अंता। छोटा सा सुख है और दुख बहुत बड़ा है, ये जन्म मरण का दुख। ये क्षणिक सुखों को जो भोगता रहेगा वो जन्म मरण के दुख से कभी बच नहीं सकता है। और संसार का सबसे बड़ा दुख है ये जन्म और मरण, क्योंकि इसमें मिलना और छूटना लगा रहता है, संयोग और वियोग लगा रहता है, जवानी और बुढ़ापा लगा रहता है। जन्म और मरण के साथ साथ ये सारे रोग लगे रहते हैं, मान का, अपमान का, गरीबी का, अमीरी का, संयोग का, वियोग का, दुनिया का।
तो इसलिए हमें मन की गुलामी से मुक्त होने के लिए एक सदगुरु के ज्ञान का आधार है, सहारा है। इसलिए हमको उस सहारे को पकड़ करके संसार से भव पार जाना चाहिए। इसी के लिए मानव जीवन मिला है और इसी के लिए ये सत्संग हम आपकी सेवा में लेकर के आते रहते हैं। हमारा निवेदन है इस चैनल से जुड़ें, बहुत सारे लोगों को जोड़ें, ताकि उनके जीवन में भी मन की गुलामी से आज़ादी मिले और जीवन सफल सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर